आई वेलकम यू ऑल टू द ग्लोबल ट्रेंड। अब देखिए, आज मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, रशिया यूके, रशिया किसी की भी बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि इंडिया टू लॉन्च सन मिशन। अब यहाँ पर देखिए, इस मिशन का नाम रखा है हमने आदित्य L1। अब इसका भी मैं पूरा आपको बाइफर्केशन बताऊंगा कि आदित्य क्या है, L1 क्या है। तो यहाँ पर रेडी हो जाइए, क्योंकि सितंबर में या फिर अगस्त के एंड में हमें ये देखने को मिल सकता है कि हम सन की परिक्रमा करेंगे, मतलब सन की इंफॉर्मेशन जुटाएंगे। जहां पर हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उसी के साथ साथ हम यहाँ पर अभी उनको भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड रखते हो, जहां पर इंडियन न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, डिफेंस न्यूज से आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना होगा, तो आप ग्लोबल आउटलुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं विदाउट फीलिंग एनी प्रेशर। ठीक है, तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज से मैं ये न्यूज आप सभी के लिए कवर कर रहा हूं कि इसरो प्लान्स टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 सैटेलाइट इन अगस्त। अब देखिए, डेट यहाँ पर बिल्कुल भी रिवील नहीं करी गई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अगस्त के एंड में या फिर सितंबर में ये मिशन लॉन्च हो सकता है। मुद्दा ये है कि लॉन्च होना इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ वेरियस जो एडिटोरियल होते हैं, उन्होंने भी ये कवर किया कि देखिए, इसरो गियरिंग अप फॉर द मिशन टू स्टडी सन अराइव्स एट श्रीहरिकोटा। उसी के साथ साथ और भी कई न्यूज आर्टिकल की कटिंग है जो यही बता रहे हैं, काफी सुर्खियां बन गई है 16 अगस्त की, कि यहाँ पर जो सन मिशन है आदित्य L1, वो अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है, डेट्स निकलने वाली है और ये रेडी टू लॉन्च हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं कि ये है वो प्यारा हमारा सैटेलाइट जो यहाँ पर सन की परिक्रमा करने वाला है। सन का जो इतना भारी भरकम टेम्परेचर होता है, वो यहाँ पर सहन करने वाला है। और यहाँ पर जो भी सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसका कोरोना क्रस्ट जो होता है, देखिए कोरोना ये है बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट ही कोरोना से रिलेटेड है। अब कोरोना क्या है, तो सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसको कोरोना कहते हैं हम। तो उस कोरोना की स्टडी के लिए ये आदित्य L1 बनाया गया है। और बेसिक्स काफी सारे पर्पज है, लेकिन जैसे अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर क्या है, आप सभी को पता होगी कि उसे हम कहते हैं क्रस्ट। तो वैसे ही सन के आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं कोरोना, जिसकी स्टडी के लिए ये आदित्य L1 हमने लॉन्च कर रहे हैं। उसी के साथ साथ देखिए, सबसे पहले ये जानकारी हमें दी थी इसरो के ट्विटर हैंडल से कि यहाँ पर आदित्य L1 मतलब जो बेंगलुरु में बना है, उसको अभी श्रीहरिकोटा में बिल्कुल लाया जा चुका है, जो कभी भी अभी लॉन्च हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो L1 यहाँ पे हो रहा है ना सब कुछ, तो ये है क्या, तो देखिए ये है यहाँ पर हमारा प्यारा सन प्यारा इन द सेंस कि ठीक है, सन। तो देखिए, इसके ना 4 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले ये समझ लीजिए कि 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, यहाँ पर L4 और ये L5। अब देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रही है ना, ये है हमारी अर्थ। अब देखिए, लैग्रेंज पॉइंट 1 जो होता है वो अर्थ के बिल्कुल सामने होता है, और लैग्रेंज पॉइंट 2 होता है वो अर्थ के पीछे साइड होता है। देखिए, जो भी सैटेलाइट यहाँ पे इन द फ्यूचर लॉन्च होगी या फिर जो हो चुके हैं, जैसे नासा का पार्कर प्रोब सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च हो चुका था, ये 2018 में इन्होंने लॉन्च किया था काफी मशक्कत के बाद। तो वो भी देखिए L1 पॉइंट से ही हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, हम दोनों पॉइंट से अगर सन की हमें परिक्रमा करनी है, मतलब यहाँ पर सन के गोल गोल, ठीक है, सैटेलाइट गोल गोल ही घूमते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में, तो यहाँ पर सन के गोल गोल हमें घूमना है ना, तो उसके लिए दो ही पॉइंट यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। एक तो है लैग्रेंज पॉइंट 1, दूसरा है लैग्रेंज पॉइंट 2। अब देखिए, हमने यहाँ पर 1 सिलेक्ट किया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि देखिए, अगर यहाँ से धरती से हमने ये सैटेलाइट यहाँ पे गया, ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए ये ऐसे कुछ यहाँ पर परिक्रमा करेगा, ठीक है ना। उससे अच्छा मैं आपको वीडियो ही बता दूं, एक मिनट। देखिए, ये है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से परिक्रमा करेगा यहाँ पर। अब देखिए, एक मेरी कर्सर की तरफ ध्यान दीजिएगा कि देखिए, ये रहा है यहाँ पर सन, और ये जो यहाँ पर घूम रहा है ये है यहाँ पे जुपिटर, और यहाँ पर ये रही यहाँ पर अर्थ, और ये रहा यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इसको ये विनस का ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विनस, ये यहाँ पर मर्क्यूरी, ये यहाँ पर सन, ये यहाँ पर अर्थ। अब देखिए, ये जो यहाँ पर घूम रहा है ना, ये इतना पार्ट जो यहाँ पर अपना ऑर्बिट काफी चेंज कर रहा है, तो ये है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। तो देखिए, इसी तरीके से हमारा जो आदित्य L1 है वो काम करेगा, लेकिन देखिए डिफरेंटली करेगा, लेकिन एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ना ये कैसे करेगा। तो देखिए, ये यहाँ पर जो पार्कर प्रोब है, यहाँ से पहले अर्थ से निकलेगा, अर्थ से निकलने के बाद देखिए, ये इतना राउंड लगाने के बाद अपना ऑर्बिट चेंज करते करते सन के नजदीक नजदीक जाते जाएगा, और
देखिए इसकी भी रेंज जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, कोई भी सैटेलाइट इनकी कुछ रेंज होती है। जैसे यहाँ पर यूएसए का मानना है कि 2025 तक के सन के काफी क्लोज पहुंच जाएगा, उसके रिगार्डिंग इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर काम करेगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। अब हेलो ऑर्बिट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर समझिए ये है अर्थ। अब हेलो ऑर्बिट ये होता है कि अर्थ से दूर जाने के बाद कुछ इस प्रकार से ये घूमेगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ना यहाँ पर कि यहाँ पर सोलर पार्कर जो प्रोब है वो किस तरीके से घूम रहा है, तो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसी को कहते हैं हेलो ऑर्बिट, कि ये जो हमारा आदित्य L1 है ये हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। आप देखिए फिर से ये लैग्रेंज रे, यहाँ पर ये जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है ना, तो यहाँ से हमारा आदित्य 1 कैसा जाएगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा कि यहाँ से छूटेगा लैग्रेंज पॉइंट से, पहले यहाँ पर धरती की परिक्रमा करेगा, फिर यहाँ से छूटने के बाद ऐसे ही सन की यहाँ पर परिक्रमा करेगा, और यहाँ पर कोरोना मतलब जो मैंने बताया था कि सन की आउटर मोस्ट लेयर है उसकी स्टडी करेगा। तो होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आदित्य L1 यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये लैग्रेंज पॉइंट 1 से यहाँ पर ये सन की परिक्रमा करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यही सर्वश्रेष्ठ पॉइंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से सन का जो फोर्स आ रहा है और वही यहाँ से अर्थ का जो फोर्स आ रहा है, तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ना, यहाँ पर ये फोर्स सबसे मिनिमम होता है, इन द सेंस कि यहाँ पर एक स्टेबल स्पेस होती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर ना सन का ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है ना ही अर्थ का। क्योंकि देखिए अगर हमने सपोज यहाँ पर कहीं तो भी सैटेलाइट पार किया, तो देखिए उस पर ना सन का प्रेशर कहीं पड़ सकता है, और यहाँ पर जो उनका पाथ है ना, ये पाथ तो ये ऐसे घूम घूम के हो सकता है कि ये स्पेस में ही चले जाए। तो इसलिए ना यहाँ पर ये जो सबसे पॉइंट है ये लैग्रेंज पॉइंट 1, लैग्रेंज पॉइंट 2, तो ये सबसे अच्छे पॉइंट माना जाता है कि जहां पर ना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का और यहाँ पे सन का फोर्स होता है वो मिनिमम होता है, और यहाँ पर बिना फोर्स के जो ये सैटेलाइट है ना वो सन की परिक्रमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ पूरा कंसेप्ट होता है। होप सो कि देखिए यहाँ पर मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि एक्चुअली में ये काम करने कैसा वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो है वो मोस्टली सन की परिक्रमा करते क्यों है। तो देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पर सन जो फोर्स एक्सर्ट करता है ना अर्थ पे, उसी के वजह से ना यहाँ पर काफी सारे टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं अर्थ पे। अब देखिए इसका साइंटिस्ट के अनुसार ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा सन अर्थ पे, उतना ही तरीके से यहाँ पर अर्थ की जो ऑर्बिट है, मतलब अर्थ जिस ऑर्बिट पे घूमता है वो चेंज हो सकती है, या फिर अर्थ की जो लाइफ है वो कम हो सकती है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि इन द फ्यूचर यहाँ पर सन कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है अर्थ की डिस्ट्रक्शन में या फिर अर्थ की ऑर्बिट चेंज करने के लिए। तो ये कब होगा, किस वे से होगा, कौन सी स्पीड से होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, तो ये सब चर्चा करने के लिए ना कि अर्थ किस ऑर्बिट में जाएगा, किस ऑर्बिट में नहीं जाएगा, कब डिस्ट्रक्शन होगा, इसी के लिए यहाँ पर सन की जो है वो यहाँ पर स्टडी की जा रही है। और सन कितना यहाँ पर इल्यूमिनेंस लाइट दे सकता है, नहीं दे सकता है, ये देखिए यहाँ पर पूरी जो लिस्ट है ये काफी बड़ी लिस्ट है कि यहाँ पर आदित्य 1 मिशन के मिशन क्या क्या है। तो देखिए काफी हद तक के बहुत डीप मिशन है, लेकिन जो मैंने बेसिकली बताया वही यहाँ पर सब डिटेल में बताया गया है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है ना, कैसा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वही सब चीजें यहाँ पर बताई गई है पूरा ब्रीफ में मैं आपको बताऊं। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ना नासा का पार्कर सोलर प्रोब, ये देखिए इसका मिशन और हमारे आदित्य L1 का मिशन ये काफी ज्यादा डिफरेंस है। जब यहाँ पर इसरो के साइंटिस्ट से पूछा गया ना जो यहाँ पर आदित्य L1 मैनेज कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम, तो देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ बिल्कुल नासा का जो सोलर पार्कर प्रोब है वो यहाँ पर सन के ना काफी ज्यादा नजदीक है। ये हाँ बिल्कुल ये इतनी परिक्रमा कर रहा है सन की। अगर हमारा जो आदित्य रहेगा ना आदित्य L1 वो यहाँ पर नासा के सोलर प्रोब से काफी दूर यहाँ पर स्टेबल पोजिशन में घूमता रहेगा, लेकिन देखिए वो काम जो है वो नासा के सोलर प्रोब से ज्यादा इफिशियंट तरीके से कर सकता है। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि क्यों यहाँ पर ऐसा कर सकता है आदित्य L1, क्योंकि देखिए हमारा जो आदित्य L1 है वो यहाँ पर बिल्कुल सन को सीधे मुंह देख सकता है। उन्होंने ये बताया, देखिए ऐसा उन्होंने लैंग्वेज नहीं कहा, मैं आपको सिंपली तरीके से बता रहा हूँ। हमारा जो आदित्य L1 रहेगा वो यहाँ पर सीधे सन को यहाँ पर देख सकता है, और यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर हमें निकलेगी कोरोना से, मतलब सन के आउटर मोस्ट लेयर से, वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड करेगा। हालांकि देखिए नासा का सोलर प्रोब ऐसा बिल्कुल भी कर नहीं सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा तिरछे डायरेक्शन में घूमता है सन के, मतलब देखिए वो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो जो उसका मुंह है ठीक है ना वो कोई इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन हमारे आदित्य का जो मुंह रहेगा वो बिल्कुल सन के ही डायरेक्शन में रहेगा। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है। और देखिए यहाँ पर जो नासा का सोलर प्रोब है ना इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि ये अब तक के इंसान का बनाया सबसे तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट है। और देखिए ये तेज इसलिए भी चलता है क्योंकि इस पे सन का फोर्स है, इसलिए ये इतना तेज चलता है। और इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 6,92,000 किलोमीटर। जी हाँ बिल्कुल, लाइट की स्पीड से इसको कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लाइट की
स्पीड का ये सिर्फ 0.05% है। मतलब आप सोच सकते हैं लाइट की स्पीड कई ज्यादा गुना है, लेकिन उसका 0.05% मतलब 6,92,000 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर सोलर पार्कर प्रोब घूमता है, लेकिन इसके हम आसपास भी नहीं आते हैं। हालांकि देखिए पूरी जो यहाँ पर कॉस्टिंग है वो इस जो यहाँ पर आदित्य L1 को बनाने में लगी है उसके रफली करोड़ 380 बताई जा रही है, 380 करोड़। और इसका पूरा एनुअल कितना खर्चा लगेगा ये अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा लॉन्चिंग कॉस्ट, ठीक है ना, पूरा जो भी इसको कंपोनेंट से लेकर सारी छोटी बड़ी चीजें तक के यहाँ पर जब इसका कैलकुलेट होगा तभी हम एस्टिमेट बजट यहाँ पे बता सकते हैं। अब हम लॉन्च करने की बात आई तो इसको बिल्कुल हम PSLV से लॉन्च करने वाले हैं, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो 2008 में चंद्रयान 1 लेके गया था। उसी के साथ 2003 मार्स मिशन पे भी ये गया था। उसी के साथ साथ अगर बात करें कि इसके साथ कंपोनेंट कितने जाने वाले, तो देखिए इसके साथ 7 कंपोनेंट जाने वाले हैं, जिसमें से 4 तो सीधा डायरेक्टली सन पे नजर रखने वाले कि सन किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और 3 कंपोनेंट ये है जो सन से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, जो सेलेस्टियल बॉडी है, उसके साथ साथ जो सन से प्रोडक्ट निकलते हैं उस पर यहाँ पर नजर रखने वाला है। हालांकि देखिए नासा ने इसके साथ सिर्फ 4 कंपोनेंट भेजे थे जो सोलर प्रोब था, लेकिन हम जो है वो 7 कंपोनेंट यहाँ पर भेज रहे हैं, तो ये भी मेजर डिफरेंस आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए होप्सो कि मैंने जो भी यहाँ पर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी ना कि आदित्य L1 लॉन्च मिशन से, वो यहाँ पर आप सभी को कवर कर ली होगी। और यहाँ पर कुछ भी बचता है या फिर और भी कुछ अपडेट्स आते हैं तो मैं इन द फ्यूचर जरूर से एक खुश होऊंगा कि मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना। और जाने से पहले देखिए एक न्यूज में कवर करना चाहूंगा, और कि देखिए यहाँ पर ना ऋषि सुनक का बयान काफी यहाँ पर सुर्खियां बटोर रहा है। अब ये किस तरीके से, क्योंकि देखिए माई हिंदू फेथ गाइड्स मी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ सेज यूके PM ऋषि सुनक एट मोरारी बापू राम कथा। अब देखें यहाँ पर ऋषि सुनक ना यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, ठीक है। अब उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो इंग्लैंड में है उसमें ना मोरारी बापू जी का यहाँ पे कथा चल रही थी या फिर सेशन चल रहा था, मैं कह सकता हूँ। देखिए ये है यहाँ पर मोरारी बापू जिनको आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इनके कथा में ना ये गए और इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए आज सर मैं जो आया हूं ना यहाँ पर एज अ यूके के PM नहीं आया हूं, मैं आया हूं एक इंडियन हिंदू बनकर। और देखिए जब इन्होंने कहा ना इनकी स्पीच में ये काफी की पॉइंट रहा कि देखिए आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन हिंदुइज्म एंड इट गाइड्स मी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ ब्रिंग प्राइम मिनिस्टर। मतलब इनका सीधा सीधा कहना ये था इस पूरे भाषण का कि देखिए जो हिंदुइज्म के जो तथ्य है, मतलब जो ग्राउंड बेसिक्स है ना, वो इनको बहुत काम में आते हैं कि एज अ PM वो यूके को कैसे चले। क्योंकि इन द पास्ट भी ना हमने देखा है कि कुछ इंडियन स्टाइल में ये यूके को चला रहे हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने ना अपने स्टूडेंट के लिए ये सबसे पहले लागू किया कि मैथ्स इनको लेना पड़ेगा 12th तक के, ठीक है ना। ये न्यूज आई थी, हालांकि मैंने इसको कवर नहीं किया था क्योंकि, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यूके में मैथ्स काफी ज्यादा लेते नहीं थे सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें काफी मजा पट्टी करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर यूके के स्टूडेंट जनरली इकोनॉमिक्स में वगैरह फोकस नहीं करते हैं। उनका मानना ये रहता है कि सोशल साइंस में या फिर डीप स्टडी में हम जाएंगे, मैथ साइंस हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यूके के PM ने इनको लागू कर दिया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा तथ्य है कि यहाँ पर कुछ इंडियन स्टाइल से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इनको। अब देखिए ये एक हो सकता है कि गोल्डन एरा चल रहा है इंडिया का, जहाँ पर देखिए यूके ब्रिटिशर्स जिसको हम कहते हैं कि जिन्होंने 200 साल से भी ज्यादा अधिक इंडिया पे राज किया, वही इंडियन आज उस यूके को चला रहा है और ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जो यहाँ पर बिल्कुल इंडिया को एक प्राउड महसूस कराती है। तो होप्स हो कि आज का जो वीडियो था ये सिर्फ इंडिया का एक की मोमेंट था कि कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। भले ही हमें ब्रिटिशर्स ने कितना ही ज्यादा कुछ लूटा ना गया हो, लेकिन आज भी हम स्थिर है। और ये आंख से आंख मिलाकर हम कह सकते हैं नासा वालों को कि देखिए हमारा भी जो मिशन है ये आ रहा है। तो होप्स हो कि आपको ये पूरा वीडियो समझ गया होगा। और जाने से पहले एक कोट की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विथ वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।